Hello everyone. In this video, we are going to start a new chapter of class 10, Circles, which is chapter 10 of NCERT. And in your R.S. Agarwal book, it is chapter 8. So let's begin exercise 8A, question number 1. A point P is at a distance of 29 centimeter from the center of the circle of radius 22. तो यहाँ पे हमें सर्कल की जो रेडियस दी हुई है ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस सबसे पहले लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर है सर्कल की। एंड देन अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर। रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट बाहर कहीं होगा। 29 सेंटीमीटर पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट सेंटर से 29 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिया हुआ है हमें। 29 सेंटीमीटर लिख लेते हैं डायग्राम में, और रेडियस 20 दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। P पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट बनेगी बाहर से, ये इस तरह से टेंजेंट बन जाएगी। P पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। P पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट बनेगी उसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। डायग्राम बना के एक बार क्वेश्चन का आपको सिचुएशन समझ आ जाएगा, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। रेडियस 20 है, रेडियस मतलब आप लिख सकते हैं OA। सेंटर से A तक का रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया। एंड OP 29 सेंटीमीटर हमें गिवन था। पॉइंट P सेंटर से 29 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। चलिए ये रेडियस ज्वाइन कर लेते हैं OA। अब बच्चों आपको पता है थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये रिजल्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो रेडियस होगी, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो सिंपली हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो इन ट्रायंगल OAP पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ध्यान रखेंगे 90 के सामने जो साइड है, 90 के ठीक सामने ये हाइपोटेन्यूज है 29। ओके, बाकी दो साइड बेस और परपेंडिकुलर हो गई। AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। AP स्क्वायर टेंजेंट का लेंथ, ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। OA स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर। यहाँ से आपको AP स्क्वायर मिल जाएगा। 29 स्क्वायर इज 841 माइनस 20 स्क्वायर 400। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 441, जो कि 21 का स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें AP की वैल्यू मिल जाएगी 21। और यही हमसे पूछा था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारे पास आ गई 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये मुझे पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड लग रहा है। अ पॉइंट P इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। बाहर एक पॉइंट है, वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो OP डिस्टेंस हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P पॉइंट से जो आप टेंजेंट बनाएंगे दैट इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट का लेंथ इस बार गिवन है। इस तरह से जो लाइन ये टच करके जाएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम यहाँ पे A मान लेते हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। P पॉइंट से जो टेंजेंट आप बना रहे हैं उसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर। और इस बार हमें रेडियस फाइंड करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए सेंटर को A पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने थ्योरम का स्टेटमेंट पूरा लिखा था। वी नो दैट रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बच्चों क्वेश्चन का लेंथ और उसका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 मार्क का है, डायरेक्ट ट्रायंगल में 90 डिग्री लिखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्वेश्चन 2 नंबर का है
तो रीजन लिखना जरूरी है। ट्राइंगल एपीओ में ध्यान रखेंगे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्वेश्चन एक ही नंबर का है तो ज्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अप्रोच टू द आंसर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ओपी हो गया, वैल्यूज रख देते हैं। एपी 24 स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। ओए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 स्क्वायर लिख दीजिए 625, 24 स्क्वायर 576। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओए स्क्वायर हमारे पास आएगा 49, यहाँ से ओ ए मतलब रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट्स इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है इन्होंने टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्कल हैं लेकिन उनका सेंटर सेम है, एक ही सेंटर है दोनों सर्कल का। बोथ सर्कल्स हैव वन सेंटर और दोनों की रेडियस 6.5 और 2.5। एक की रेडियस 6.5 है और एक की 2.5 है। चलिए बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं 6.5 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल की रेडियस को स्मॉल से डिनोट कर दें 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो वो कोड बताना है जो लार्जर सर्कल के लिए कोड होगी एंड विच टच द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल को टच करके जाएगी। तो ऐसी कोड लेनी है जो छोटे सर्कल को टच करके जाए, मतलब छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे और बड़े सर्कल की कोड हो जाए। इस तरह से हमें लेना है। ये हम बना देते हैं ए बी और ये देखो बड़े सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को टच कर रही है, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो बड़े सर्कल के लिए कोड हो गई और छोटे सर्कल को टच करके जा रही है, मान लेते हैं पी पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, सो ए बी इज कोड फॉर लार्जर सर्कल एज वेल एज यही सेम लाइन इट इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर वन, फॉर स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी क्लास 9th वाली थ्योरम्स भी यूज होंगी। सबसे पहले तो ये टेंजेंट है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट से एक हम रेडियस बनाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बनाएंगे, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। आप कंस्ट्रक्शन में आप लिख भी सकते हैं ज्वाइन ओपी। फिर से वही बात है, क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आंसर को अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन 3 नंबर में आता है आपका जो प्रेजेंटेशन है वो क्वेश्चन की वेटेज पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आप पूरा डिटेल लिखेंगे, है ना, कि ये कौन सी थ्योरम हमने यूज की है। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिखेंगे ओपी को ज्वाइन किया है, ओपी परपेंडिकुलर होगा एबी के, क्योंकि ओपी क्या है, रेडियस है। ठीक है, और हमें पता है रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। और हम साथ ही साथ ओ बी या ओ ए को भी ज्वाइन कर देंगे, कोई भी एक रेडियस यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अब ओ बी आपके पास बड़े सर्कल की रेडियस है, सेंटर से बड़े सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है तो बड़े सर्कल की रेडियस है, ये हमारे पास आएगी 6.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ओपी छोटे सर्कल की रेडियस है, ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये जो हमने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, अब क्योंकि ओपी एबी पे परपेंडिकुलर है तो एंगल पी हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल पी 90 डिग्री। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ओपीबी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ओपीबी में पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट वैल्यू भरेंगे। 90 बनाने वाली साइड ओपी और पीबी एक परपेंडिकुलर हो गई और एक बेस हो गई। 90 के ठीक सामने ओबी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। ओपी एंड ओबी रेडियाई, इनके वैल्यूज रख देंगे। यहाँ से हमें पीबी स्क्वायर जो मिलेगा दैट इज ओबी स्क्वायर मतलब 6.5 स्क्वायर, और ओपी की वैल्यू है 2.5, वो दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, माइनस 2.5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 42.25 एंड माइनस 6.25। सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास आ रहा है 36। ओके, तो यहाँ से हमें पीबी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। यहाँ से हमें पीबी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, ये हमारे पास पीबी स्क्वायर की वैल्यू है तो पीबी हमारे पास 6 आ जाएगा। ओके, क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एज वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड। सेंटर से अगर आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, बड़े सर्कल की कोड है उस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड।
वो कोड को बाइसेक्ट भी करती है। ये दोनों वाइस वर्सा थी थ्योरम, आपको याद होगा क्लास 9th में। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो बाय दैट कॉन्सेप्ट वी कैन राइट ए बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ पी बी हो जाएगा, क्योंकि ए पी और पी बी दोनों इक्वल है ना, तो पी बी का डबल कर देंगे, मतलब 2 × 6, तो कोड का लेंथ हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कोड का लेंथ बताना था, कोड का लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड, बच्चों इस बात पे ध्यान दें, सर्कल इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल अंदर है, ठीक है, इन द ट्राइंगल ABC एंड इट टचेस द साइड्स AB, BC, AC एट पॉइंट DEF। डायग्राम भी हमें गिवन है, सर्कल जो है वो साइड्स AB, BC और CA इनको DEF पॉइंट पे टच कर रहा है, एंड द साइड्स AB 12 हमें गिवन है, BC 8 एंड AC 10। तीनों साइड्स हमें दे रखी हैं, तो फाइंड द लेंथ AD। AD हमको फाइंड करना है, AD, BE एंड CF, मतलब ये पार्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। AD, दिस पार्ट AD, ठीक है, देन BE एंड CF, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो AD हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम AD को x मान लेते हैं। लेट AD x सेंटीमीटर। बच्चों अगर पॉइंट A से हम लोग नोटिस करें, तो पॉइंट A से AD टेंजेंट हो जाएगी, बाहर वाला पॉइंट है, पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और ए पॉइंट से ही दूसरी टेंजेंट हो जाएगी AF। ठीक है, ए पॉइंट से यहाँ पे दो टेंजेंट्स बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स AD और AF बन रही हैं, और हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। तो एक बार हमें रीजन लिखना पड़ेगा, एज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में इक्वल होती हैं। ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही हैं AD और AF, वो दोनों का लेंथ हो जाएगा x। ठीक है, अब उसके बाद ये AB लाइन सेगमेंट था हमारे पास 12, तो यहाँ से अगर आप पोर्शन BD कैलकुलेट करेंगे, BD को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा AB माइनस AD, जो पूरा साइड है AB हमें 12 गिवन है, और उसमें से आप AD माइनस कर दें, मतलब x। ठीक है, तो BD हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस x, और क्योंकि BD और BE दोनों इक्वल होंगे, BD इज इक्वल्स टू BE, फिर से टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट BD और BE, फिर से टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट, दोनों का लेंथ 12 माइनस x, और दूसरे वाला भी 12 माइनस x आ जाएगा। ओके, और AC लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, AC 10 दिया हुआ है, इसीलिए जो CF लेंथ आएगा हमारे पास, इधर दोनों x और x थे, ठीक है, तो CF कितना आ जाएगा, क्योंकि AC 10 है तो CF आ जाएगा 10 माइनस x, ये पूरा लेंथ 10 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, CF और CE ये दोनों इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों 10 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग BE और CE दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ से हम लोग BC फाइंड आउट कर सकते हैं। BC हो जाएगा BE प्लस CE। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 12 माइनस x प्लस 10 माइनस x, और क्वेश्चन में हमें BC गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम इज इक्वल्स टू 8 लिख देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 प्लस 10 22, 8 यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस 2x दूसरी तरफ ले जाएंगे 2x, और इधर हो जाएगा 22 माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। x 7 आते ही बाकी सब डायमेंशन निकल जाएंगे, x 7 और 12 माइनस 7, BD इन्होंने हमसे पूछा था, BE हमसे पूछा था, तो BE कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5, और तीसरा हमसे CF पूछा था, CF है हमारे पास 10 माइनस x, मतलब 10 माइनस 7। ठीक है, CF हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 7 दैट इज 3 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर PA and PB आर द टेंजेंट्स, टेंजेंट सेगमेंट्स
to a circle with center O, show that the points A, O, B, P are concyclic. ये चारों पॉइंट्स हमें कॉनसाइक्लिक प्रूफ करने हैं। तो बच्चों पहले समझें कि कॉनसाइक्लिक का क्या मतलब है। कॉनसाइक्लिक मीन्स इन चारों पॉइंट्स से एक सर्कल पास हो सकता है। अगर आप गिवन पॉइंट्स से पास होने वाला एक सर्कल बना पाए तो ये चारों पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, कॉनसाइक्लिक। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो अपोजिट एंगल्स हैं, ध्यान रखें यहाँ पे अपोजिट एंगल्स, एंगल पी, एंगल ओ, अगर आपने अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा दिया तो ये कॉनसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अपोजिट एंगल्स का सम, इनमें से कुछ भी अगर आपने शो कर दिया तो हमारा टारगेट ये हुआ कि हम एंगल ए और एंगल बी इनका सम 180 ले आए, या फिर पी और ओ इनका सम 180 ले आए, कोई भी एक पेयर। दिस इज टू प्रूव एनी वन पेयर। ठीक है, कोई भी एक पेयर अगर आपने 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये कॉनसाइक्लिक होंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ठीक है, और ओ बी रेडियस, ओ ए रेडियस, and we know radius always perpendicular to the tangent at point of contact. रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। रीजन भी आप लिख दें, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। एज रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली जो रेडियस होती है इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो बस ये तो बात यहीं पे खत्म होगी, एंगल बी 90, एंगल ए 90। ठीक है, इसी स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल ए दोनों ही 90-90 के एंगल हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी 180। एक पेयर आपने 180 दिखा दिया, दैट्स इनफ। दूसरा पेयर तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ए, ओ, बी, पी चारों एंगल का सम हमेशा 360 होता है। दो आप ऑलरेडी 90 कह चुके हो, तो बाकी जो दो बचे एंगल हैं वो अपने आप ही 180 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, बस यही रीजन लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर फर्दर क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।